हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग के कुछ अलग परीक्षा में उपयोगी क्वेश्चंस के बारे में, है ना। तो आज नया टॉपिक है हमारा। आज ये हमारी चौथी क्लास है कोडिंग डिकोडिंग की। आज इसके हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, क्वेश्चन से हम समझेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्वेश्चन को लिख लिया है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसमें करना क्या है हमें, है ना। यदि संतरे को मक्खन, इस तरीके क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन में कहता है हम वही करेंगे। इसमें अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बुद्धिजीवी अभी यहाँ मिलेंगे। ठीक है, यदि संतरे को मक्खन, अब यहाँ पे क्या कहा है, यदि संतरे को मक्खन, मक्खन को साबुन, ध्यान से पढ़िएगा। यदि संतरे को मक्खन, मक्खन को साबुन, साबुन को स्याही, स्याही को शहद, शहद को संतरा कहा जाता है, तो निम्न में से किसका उपयोग हम कपड़े धुलने में किया जाता है ना। यहाँ हटा देते हैं, किसका उपयोग कपड़े धुलने में किया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आइए देखते हैं। संतरे को क्या कहा गया है, संतरे को मक्खन, यहाँ लिख दीजिए संतरा, इसको क्या कहा गया है, मक्खन, लिख दिया। अब सेम आगे क्या कर रहे हैं, मक्खन को साबुन। अब देखिए संतरे को मक्खन कहा है, ठीक है, संतरे के सामने मक्खन लिख दिया। अब मक्खन को क्या कह रहा है, साबुन, मक्खन को साबुन। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इसमें से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मक्खन को साबुन कह दिया, उसके बाद साबुन को स्याही, यहाँ पे साबुन है, इसको स्याही, साबुन को क्या कह रहा है, स्याही। ठीक, साबुन को स्याही, स्याही को शहद। ऐसे आपको भी लिख लेना है, अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। स्याही को शहद कह रहा है, शहद को संतरा, शहद को संतरा। ठीक है, यहाँ पे संतरा को मक्खन कहा है, फिर मक्खन को साबुन कहा है, साबुन को स्याही, और स्याही को शहद, फिर शहद को संतरा कहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से किसका उपयोग कपड़े धुलने में किया जाता है। हम सभी जानते हैं कपड़े धुलने में किसका उपयोग करते हैं, साबुन का। लेकिन साबुन को यहाँ सांकेतिक भाषा में कहा गया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि संतरे को मक्खन, मक्खन को साबुन, साबुन को स्याही, स्याही को शहद, शहद को संतरा आदि कहा जाता है, तो निम्न में से किसका उपयोग कपड़े धुलने में किया जाता है। कपड़े धुलने में हमें तो पता है ये सही है, ये जो सही बातें हैं, जो भी हम जानते हैं वो चीज़ें इधर लिखी हुई है। ठीक है, हम जानते हैं साबुन का उपयोग कपड़े धुलने में किया जाता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोलना है, साबुन को क्या कहा गया है, स्याही, तो हम किसका उपयोग करेंगे, स्याही का। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसका उपयोग करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ कहा गया है साबुन को ही, यहाँ स्याही बताया है, तो हम साबुन का ही प्रयोग कपड़े धुलने में करते हैं। यहाँ क्या कहा है, स्याही, साबुन को स्याही बोला है, इसलिए हम स्याही का उपयोग कहाँ करेंगे, कपड़े धुलने में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिजीवी कहेंगे स्याही का उपयोग कौन करता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चलना है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, साबुन को स्याही कहा गया है, तो हम साबुन का उपयोग तो करते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कहा है कि स्याही, साबुन को स्याही बोला है, इसलिए हम स्याही का उपयोग कपड़े धुलने में करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी के अकॉर्डिंग है, वो भी समझ में आएगा आपको अच्छी तरीके से। चलिए एक और क्वेश्चन ले लिए हैं, इसके माध्यम से आपको पहला वाला भी समझ में आया होगा, दूसरा वाला भी बहुत अच्छी तरीके समझ में आएगा। ठीक है, इसको भी पढ़ते हैं। यदि श्वेत को नीला कहा जाए, यहाँ लिख लीजिए, लिखते चलिए जैसे भी है। श्वेत को क्या बोला है, नीला, समझ में आना चाहिए। श्वेत को नीला कहा है, अब यहाँ पे नीले को क्या कहा है, नीले को लाल, नीले को लाल। ठीक, नीले को लाल कर दिया। कहा जाए लाल को पीला, लाल को पीला, पीले को हरा, पीले को हरा कहा है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, हरे को काला, हरा को काला,
और काले को बैगनी, काले को बैगनी, काले को बैगनी कहा है ना। तो मानव के रक्त का रंग क्या होगा, मतलब मानव के रक्त का तो आपको पता है लाल होता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लाल को कुछ कहा गया है, लाल को क्या कहा गया है, लाल को क्या कहा गया है, पीला। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पीला। क्यों, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये रीजनिंग है, रीजनिंग में इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कौन सा क्या कह रहा है, श्वेत को नीला कह रहा है, नीले को लाल कह रहा है, लाल को पीला कह रहा है। हमें पता है कि मानव के रक्त का कलर कौन सा होता है, कौन सा रंग होता है, लाल होता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में बोला है कि लाल को पीला कहा गया है, इसीलिए पीला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा, और इसके आगे क्वेश्चन लेते हैं, समझ में आ जाएगा सारे। चलिए दूसरा नेक्स्ट टाइप का लेते हैं। ठीक है, दोस्तों नया टाइप का हमने क्वेश्चन ले लिया है। अब इसमें हमें करना क्या होता है, पहले हम देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। इस तरीके कोई पहले क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। एक निश्चित सांकेतिक भाषा में, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में 1 2 3 से अभिप्राय, मतलब इसका ये तात्पर्य है कि गर्म फिल्टर कॉफ़ी, कहने का मतलब 1 2 3 ये कोड दिया हुआ है, गर्म फिल्टर कॉफ़ी। अब यहाँ दिया है 3 5 6 से अभिप्राय, इसका तात्पर्य 3 5 6 से बहुत गर्म दिन, ये 3 वर्ड दिए हुए हैं इसका कोड। ठीक है, और 5 8 9 से अभिप्राय, दिन और रात से। ठीक है, तो बताएं कि बहुत के लिए कौन सा शब्द होगा, हमें यहाँ केवल इसके लिए देखना है। ठीक है, तो हमें इसमें पहले चीज़ें ढूंढना होगा कॉमन, कौन सा कॉमन होगा। पहले लिख लीजिए 1 2 3। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे ही हम करेंगे। 1 2 3 लिख लिया है, उसके बाद आगे सामने लिख लेते हैं गर्म फिल्टर कॉफ़ी, ये लिख लिया। उसके बाद अगला दिया है 3 5 6, पहले पूरा क्वेश्चन हम ऐसे ही लिख लेंगे 3 5 6। इसका क्या अभिप्राय है, 3 5 6 से अभिप्राय है बहुत बहुत गर्म दिन। ठीक है, इसके बाद दिया है 3 5 9 सॉरी 5 8 9 5 8 9 ये दिया है। 5 8 9 से अभिप्राय है दिन और रात, दिन और रात। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कॉमन ढूंढना है। कॉमन क्या है, यहाँ भी गर्म है, यहाँ भी गर्म है, यहाँ भी देखो पहली लाइन में भी गर्म है, दूसरे में भी है, और यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों तरफ कॉमन देखेंगे। पहले इसको सेम ऐसे ही लिख करके कॉमन देखते हैं क्या है। 1 2 3 है गर्म फिल्टर कॉफ़ी, यहाँ पे कॉमन देखिए 3 यहाँ मिल रहा है, 3 यहाँ मिल रहा है। अब यहाँ दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में देखिए दो दो से तुलना करते हैं। ठीक है, गर्म में ये मिल रहा है, गर्म में ये मिल रहा है, तो हमें पता चला 3 का कोड क्या होगा, गर्म। 3 का मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्या दिया है, दिन दिन, यहाँ भी दिन मिल रहा है, यहाँ भी दिन मिल रहा है, और इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है, 5 मिला। अब यहाँ 5 का कोड क्या हो गया, दिन। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अब आपको तो कुछ ढूंढना ही नहीं है। यहाँ पे क्या है, बहुत का कोड सीधा मिल गया 6 मिल गया, बहुत ही आसानी से, है ना। तो हमें बहुत का ही पूछा था, बताएं कि बहुत के लिए कौन सा अंक है, तो हमारा ये अंक 6 है, क्योंकि हमें 2 पता चल गया तो एक ऑलरेडी हमें मिल जाएगा, है ना। ये समझ में आया होगा। और इसी तरीके के आप प्रैक्टिस में बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक्स में होंगे इसी तरीके के, तो आप लगाइएगा और सभी इसी प्रकार हल होंगे। पहले दोनों की तुलना करने पर कौन सा हमें मिल रहा है, कौन सा कॉमन दिख रहा है, उन दोनों कॉमन में दोनों तरफ की गोला कर लेंगे। ठीक है, और उसका कोड लिख देंगे। फिर जो नहीं मिल रहा है उसको देखेंगे, वो भी मिल जाएगा। ठीक है, सभी मिल जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये। तो दोस्तों नया क्वेश्चन हमने ले लिया है, और ये इस क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। सेम उसी तरीके से इसको भी करना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। किसी कूट में या किसी कूट भाषा में नी
टिम सी का मतलब, नी टी सी का मतलब हाउ आर यू, क्या दिया है, हाउ आर यू, ठीक है। उसके बाद क्या है, बी एल ई नी सी का मतलब वेयर आर यू हो, तो वेयर के लिए कौन सा फूड प्रयुक्त होगा, ठीक है। इसमें करना क्या है, सेम उसी तरीके से। कैसे, पहले आप नी टिम सी सीधा लिख लीजिए, इसका कोड क्या दिया है, इसका मतलब क्या दिया है, हाउ आर यू, ये लिख लिया। उसके बाद बी एल ई नी सी, इसका मतलब क्या दिया है, वेयर आर यू। इस तरीके क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, वेयर आर यू। अब यहाँ पे आप कॉमन देखिए, कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पे नी दिख रहा है, यहाँ पे सी दिख रहा है, यहाँ भी सी दिख रहा है, यहाँ भी नी दिख रहा है। तो इन दोनों में देखिए कोड इसका भी ये हो सकता है, और यू है, ये है, ये चार तो निकाल दीजिए, यहाँ भी चार निकाल दिए, यहाँ भी निकाल दिया। कोड पूछ रहा है किसका, पहली लाइन में टीम का कोड तो हाउ हो गया, अब पूछ किसका रहा है, वेयर के लिए कौन सा कोड होगा, तो बचा तो यही ना, तो यही कोड हो जाएगा, बी एल ई। जो बच रहा है तीनों में देख लीजिए, दो तो इसके हो ही गए ना, आर यू तो हो ही गया, दोनों में कॉमन है ऊपर नीचे, तो दोनों सेम सेम मिल रहा है, तो इसको छोड़ देंगे, और जो बच रहा है वही इसका कोड हो जाएगा। समझ में आया, बस ऐसे ही करेंगे। तो अगला टाइप देखते हैं। आज उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। प्रैक्टिस के लिए आप बुक से या कोई प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, उसमें ये सब क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और इसी तरीके क्वेश्चन आप अपने बुक में या प्रैक्टिस सेट से लगाइए, तभी आपको आएगा। एक क्वेश्चन हम एक टाइप के बता देंगे, उसके बाद आप अपने बुक से जाकर के ढूंढिए, इसी तरीके क्वेश्चन आप लगाइए, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको आने भी लगेगा।